In the last part of the video, I told you about injective and surjective functions, and we discussed bijective functions also. So in this part of the video, we will solve some questions based on injective and surjective functions. So let us start with this question. We have f is a function from a to b where set a is given to be r minus 3 and set b is given to be r minus 1. It means that set A has all real numbers except 3 and set B has all real numbers except 1. And function is defined as f is defined by fx is equal to x minus 2 upon x minus 3 for all x belonging to A. Then show that f is bijective. So bijective means we have to prove that this function is 1, 1 as well as onto. So we first of all we check the injectivity of this function. Now for injectivity we choose two elements from set A. Let x1 and x2 are the two elements which belong to set A such that fx1 is equal to fx2. Assume this. And on the basis of this we shall prove that x1 equal to x2. So वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था. So x1 minus 2 upon x1 minus 3 is equal to x2 minus 2 upon x2 minus 3. Cross multiplication x1 minus 2 into x2 minus 3 equal to x1 minus 3 into x2 minus 3. x2 minus 2. Okay. So we open the brackets now. x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 equal to x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6. So 6 and 6 will get cut, x1 x2 will get cut, and I keep x1 terms on left side and x2 terms on right side. So it is minus 3x1 plus 2x1 is equal to minus 3x2 plus 2x2. तो इससे मुझे मिल गया माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2. नेगेटिव आप कैंसिल कर दीजिए. x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया. इसका मतलब f is 1, 1. So half of the question is done. You have proved the injectivity, means you have proved that function is 1 to 1. Okay, now we prove the surjectivity, means onto. Surjectivity. For onto, the first step was let fx is equal to y. गिवन जो फंक्शन है वहां पे आप fx को y ले लो, तो इसलिए y इस केस में हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3. उसके बाद आपको y को x को सब्जेक्ट बनाना है, तो वी डू दैट. x को सब्जेक्ट बनाइए आप. yx माइनस 3y equal to x minus 2. yx minus x is equal to 3y minus 2. So the value of x comes out to be 3y minus 2 upon y minus 1. Now we observe that
फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू कोडोमेन, कोडोमेन यहाँ पे सेट बी है और सेट बी में वन नहीं है, तो इसलिए वन नहीं है तो ठीक है, क्योंकि एक्स इज नॉट डिफाइंड एट वन। व्हेन वाई इज वन, एक्स इज नॉट डिफाइंड। So for every y belonging to codomain, there exists x belonging to domain. आई होप दिस स्टेप इज वेरी वेरी क्लियर, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप देखिए एक्स डिफाइन कब नहीं होगा, अगर हम वाई को राइट साइड में वन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री इंटू वन माइनस टू अपॉन वन माइनस वन, वन बाय जीरो विच इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब एक्स डिफाइंड नहीं होगा अगर वाई वन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वाई की वैल्यू वन नहीं हो सकती, ऑल रियल नंबर्स बट नॉट वन। इसका मतलब एफ एक्स, इसका मतलब जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो गई, क्योंकि y की वैल्यू वन नहीं हो सकती, बाकी सब ट्रू है, राइट। सो दैट इज द रेंज। और कोडोमेन दिया हुआ है आपको r माइनस वन, तो वो दोनों इक्वल हो गए, करेक्ट। सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई आपको थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा। एफ एक्स, एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। तो ओरिजिनल फंक्शन में आप एक्स के प्लेस पे थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन डालिए, अपॉन थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस थ्री। इसको सिंप्लीफाई करके आपको ये y मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू प्रूव एफ एक्स इक्वल टू वाई, देयर फोर एफ इज ऑन टू। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, देयर फोर एफ एक्स इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। सो दैट इज द बेस्ट वे टू प्रूव द क्वेश्चन। आई होप दीज स्टेप्स आर क्लियर। आप सभी क्वेश्चन ऐसे प्रूव कर सकते हो जहां पर आपको इंजेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी या बाइजेक्टिविटी प्रूव करनी है। दिस इज द बेस्ट वे। वी लुक एट वन मोर क्वेश्चन। एक फंक्शन कंसिडर करिए आप, इसमें लिखा है f इज फ्रॉम r पॉजिटिव। r पॉजिटिव माने पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं सारे, नेगेटिव नहीं है कोई भी, और वो उसका जो कोडोमेन है वो माइनस नाइन टू इन्फिनिटी है, और फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस नाइन। अब क्वेश्चन इज एफ बाइजेक्टिव। अब हमें चेक करना है कि क्या एफ बाइजेक्टिव है, मतलब क्या एफ वन वन ऑन टू है। तो इसमें भी हम जो हमारा नॉर्मल मेथड है उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। वी विल स्टार्ट विद द इंजेक्टिविटी। पहले इंजेक्टिविटी चेक करते हैं इसकी। उसके लिए हमने आपको ये तरीका बता रखा है, दो इनपुट्स ले लीजिए, लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग टू आर पॉजिटिव। डोमेन में से आपने दो इनपुट्स लेनी है, सच दैट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। नाउ व्हाट इज एफ एक्स वन? फाइव एक्स वन स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वन माइनस नाइन इक्वल टू फाइव एक्स टू स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स टू minus 9. So minus 9 will get cut. 5x1 square plus 6x1 minus 5x2 square minus 6x2 equal to 0. 5 कॉमन ले लोगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर होगा, 6 कॉमन ले लोगे x1 माइनस x2 होगा। इसको आप लिख सकते हो x1 स्क्वायर x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 प्लस 6 टाइम्स x1 माइनस x2। So x1 minus x2 is common,
and we are left with 5x1 plus 5x2 plus 6 equal to 0. Now product of two quantities is 0. So any of them can be 0. x1 minus x2 is 0, or 5x1 plus 5x2 plus 6 is 0. Now this is not possible because x1 x2 are पॉजिटिव रियल नंबर्स, और पॉजिटिव रियल नंबर का सम कभी 0 नहीं हो सकता, और 6 भी साथ में ऐड हो रहा है. So this is not possible as x1 x2 belong to R plus. तो अगर ये नहीं हो सकता फिर कौन हो सकता है? इसका मतलब x1 माइनस x2 0 हो सकता है, और अगर ये 0 हो सकता है तो x1 इज इक्वल टू x2 हो सकता है. Therefore f is 1 1. तो इस तरह से हमने f को 1 1 प्रूव कर दिया. अब सर्जेक्टिविटी की बात करते हैं. Means on to same steps. Let fx is equal to y. तो y is equal to 5x square plus 6x minus 9. x को सब्जेक्ट बनाना है. 5x square plus 6x minus 9 minus y equal to 0. अब इसको करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. वी कैन इधर यूज कंप्लीटिंग स्क्वायर और वी कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए तो आप इसको कंपैरिजन करेंगे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से. तो a इज 5, b इज 6 एंड c इज माइनस 9 माइनस वाई. तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? -6 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी इज -9 माइनस वाई डिवाइड बाई 2a, 2 into 5. In this way, x is equal to -6 प्लस माइनस रूट 36, और इसको अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं. -20 और -9 प्लस 180 एंड प्लस 20y divided by 10. So x is equal to -6 plus minus root 216 plus 20y by 10. Now x is defined if 216 plus 20y is greater than or equal to 0. So 20y is greater than or equal to 216 minus 216. So y is greater than minus 216 by 20. So clearly अब ये जो y है वो हमारे पास for y belongs to -9 to infinity. तो -9 is greater than -216 by 20. तो इसका मतलब -9 to infinity की सभी वैल्यूज
इस x की वैल्यू x के लिए ट्रू है, ये इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगी. इट मीन्स द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ f is same as is codomain. Therefore, f is onto. Hence, f is a bijective function. ये स्टेप क्लियर होना चाहिए क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली ये 10 पॉइंट समथिंग बनेगा. y इज ग्रेटर देन -10 पॉइंट समथिंग और y हमें कोडोमेन में दिया हुआ है -9 से स्टार्ट होता है. तो -9 से इन्फिनिटी की सारी वैल्यूज जो y की हैं वो x को सेटिस्फाई कर देंगी. इसलिए रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है. f इज ऑन टू, देयरफॉर f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन हम और देखते हैं. A question is f is a function from -4 to 4. अब इसमें डोमेन हमें दिया हुआ है -4 to 4 क्लोज्ड इंटरवल एंड कोडोमेन दिया हुआ है 0 to 4. So f is a function from -4 to 4 to 0 to 4 is given by fx equal to root 16 minus x square. You have to show that f is onto but not 1 1. So we have to prove that it is not 1 1. तो ठीक है. इंजेक्टिविटी अब चेक हो जाती है अभी 1 मिनट में. लेट अस टेक x1. लेट x1 इज इक्वल टू 4. अगर हम x1 को 4 लेते हैं तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 माइनस 4 स्क्वायर 0 हो जाएगी. 16 माइनस 16. लेट x2 इज इक्वल टू -4. तो fx1 और fx2 की वैल्यू निकाल रहे हैं. तो fx2 क्या हो जाएगा? 16 माइनस -4 का स्क्वायर. ये भी 16 माइनस 16 हो गया और ये भी 0 हो गया. तो हेयर x1 इज नॉट इक्वल टू x2. इक्वल नहीं है. लेकिन fx1 और fx2 इक्वल हो गए. इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है. क्योंकि अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 है तो fx1 नॉट इक्वल टू fx2 होना चाहिए 1 1 होने के लिए. लेकिन यहाँ पर fx1 fx2 दोनों इक्वल हो गए. मतलब इनपुट डिफरेंट है, आउटपुट सेम है. देयरफॉर f इज नॉट 1 1. इस तरह से हम इसकी इंजेक्टिविटी प्रूव करते हैं और उसके बाद सर्जेक्टिविटी प्रूव करते हैं. इसके मीन्स ऑन टू चेक करते हैं. लेट fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि y जो है वो पॉजिटिव है. वट एवर इज द वैल्यू इन द स्क्वायर रूट, जो भी आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी. सो y इज पॉजिटिव एनीवे. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर. करेक्ट. सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर. So x is defined if 16 minus y square is greater than equal to 0. Means y square is less than equal to 16. Means y is between
4n माइनस 4, इसका मतलब यही होता है जब हम स्क्वायर्स रिमूव करते हैं इनइक्वालिटी में तो ये वाला रिजल्ट यूज होता है. So y square is less than equal to 16. It means y is less than 4 and y is greater than -4. लेकिन क्वेश्चन में अभी भी मैंने बताया था कि y is positive, but y is greater than 0, right? Greater than equal to 0, but y is positive. Therefore, y should belong to 0 to 4. इसका मतलब इसमें जो इसका रेंज है, और ये रेंज आ गया 0 to 4 और कोडोमेन हमें दिया हुआ है 0 to 4. तो रेंज और कोडोमेन जब इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन सर्जेक्टिव हो जाता है. Therefore, range is equal to codomain. Hence, F is, sorry, surjective. So, F is not 1 1, but on 2, but it is on 2. This is how we solve the questions related to injectivity, surjectivity, and bijectivity. So this was the last part of the video. So in total, we have made 5 parts of the chapter relations and functions. If you have any doubt, any problem in understanding any concept, you can always write in the comment. I will definitely respond to your queries. Thank you.